Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing well. I hope you are great and welcome back to SFZ Vlog। बहुत दिन बाद हम अपने चैनल पर आए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे, क्योंकि इतने दिन बाद तकरीबन 2 महीने हो गए हैं उसके बाद मैं अपने चैनल पर आया हूं। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका फैमिली बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट दी बिग परचेसेस। जब भी हम लाइफ में, चाहे वो घर हो गया, चाहे वो बाइक हो गया, चाहे वो कार हो गई, फॉर एवरीथिंग, चाहे वो फ़ोन हो गई, तो बिग परचेज़ के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू गेट अ बिग परचेज़, कैसे हम अपने बिग परचेज़ को ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता कि कैसे ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो मिस्टेक होती है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत है। बिकॉज़ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बिग परचेज़ करने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या करेंगे, और ख़ास करके जब हमारे पास कोई प्लान नहीं होती है तो हम फंस जाते हैं उस बिग परचेज़ के चक्कर में, और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, जो कि मैं अभी फेस कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। वो सब आप सबके साथ ना हो, और जो भी मैं होता है मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस, वो सब आपके साथ ऑनेस्टली बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो मैं नहीं कर पाया वो आप अच्छे तरीके से सीख पाए। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही आप सबसे कुछ बात करने की कोशिश करता हूं। तो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लव एंड बहुत सारे सपोर्ट करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल होता है। मैं आप सबके साथ कोई भी ऐसे चीज़ें नहीं होती है जो मैं आप सबके गलत या कोई ऐसे बात जो आप सबको अनइन्फॉर्मेटेड हो या बेकार हो, वो बातें आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे जेन्युइन ही पसंद है। तो चलिए, सबसे पहले रिसेंटली मैं ये एक्सीडेंट जो है मैं कैसे बता रहा हूँ आपको कि कोई भी बिग परचेज़ या कोई भी चीज़ें जब लूँ तो आपको उसमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले, जब आपके पास कोई प्लान ना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले मैं आप सबसे बात करने वाला हूं अबाउट दी प्लान। तो मेरे साथ जो रिसेंटली हुआ, जो चीज़ें एक्चुअल प्राइस में थे उससे मुझे तकरीबन 35,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ा। किसी के साथ ना हो तो आप उसे बता दें तो शायद उसका कुछ भला हो सके। तो सबसे पहले मैं आप सबको बात बता रहा हूँ कि अबाउट दी परचेसेस, चाहे वो आप घर हो, चाहे वो आप गाड़ी हो, चाहे वो आपकी कोई छोटी परचेज़ क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल कि आप गाड़ी या मोबाइल लेने गए या कोई ऐसे चीज़ जो एक्सपेंसिव हो, चाहे वो परचेज़ करनी पड़ जाती है। बॉय और एक्सपेंसिव परचेज़ में फ़र्क है। बॉय यानी कि जो भी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आप लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल के साबुन, नहाने वाला, कपड़ा धुलने वाला, फॉर एवरीथिंग, राशन, ये एक एक्सपेंसिव है जिसे हम बोलते हैं बॉयर। एंड परचेज़ वो चीज़ होती है जो हम बिग परचेज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परचेसिंग की। तो बिग परचेज़ जब आप लेने जाएं तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखनी है, जो आपको माइंड में रखना है, वो है प्लान इन द सेंस कि आपको कितने बजट में क्या चीज़ लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लेनी थी तकरीबन 1 लाख के अंडर में बाइक, लेकिन मुझे जो बाइक पड़ा है वो तकरीबन पड़ा है 1,40,000। तो ये एक ना प्लान होने की वजह से ये मिस्टेक हो गया। बिकॉज़ मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको कितनी बजट में क्या चीज़ लेनी है। तो ये एक मिस्टेक होना था जो कि हो गया। तो ये सब आप सबके साथ ना हो, इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक प्लान हो गया कि आपको जितने प्राइस के अंदर में, जितने प्राइस के रेंज में जो भी चीज़ें आप परचेज़ करेंगे, सबसे पहले उसे आप नापे टटोले आप उसका प्लान करेंगे। प्लान करने का मकसद ये है कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल लेने गए तो आपको मोबाइल कौन सी लेनी है, कितने रेंज तक लेनी है, वो एक डिसाइड हो गया। उसके बाद आप जो हैं वो कम से कम 2-3 शोरूम या 2-3 दुकान या 2-3 जहाँ पर आप जो भी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप उसे पढ़ेंगे, उससे समझेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरत है। ये एक्चुअल जो बेसिक ग्राउंड लेवल चीज़ें हैं वो मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर जाएंगे, कम से कम ना तो 3 या 4 डीलर या दुकान या शॉप, जो भी कह लो, जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, फॉर एवरीथिंग XYZ,
तो आप वहाँ पर जाके सबसे पहले प्राइस, मार्जिनिंग और डीलर से बात करना और जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी ज़रूरत है उसे समझना। फिर उसके बाद आपको जहाँ पर वो 3 या 4 जगह अच्छा लगे, जो भी आप बात किए होंगे या जहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर जाने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि मुझे एक जगह पे लेनी है। थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन आप प्लान में रह के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको चाहे तो किसी वीकेंड पे या किसी ऐसे छुट्टी पर जाकर आप उसे समझेंगे, जानेंगे, ताकि आपको बिग मिस्टेक से बच सकें। तो ये एक बिग थिंक है। जब भी आप कोई भी चीज़ें ले रहे हो तो सबसे पहले आप 2-3-4 दुकान पर जाकर उसे मार्जिनिंग जो होती है वो करनी पड़ेगी, वो करनी चाहिए। जो मेरा ओपिनियन है, जो कि मैंने फंस चुका हूँ, शायद आप सबके साथ सिखाने की वजह से या आप सबको मेरा मिस्टेक बताने की वजह से शायद कोई 1% आदमी हो जो कि अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लान के हिसाब कोई चीज़ें करें, तो वो बेस्ट होता है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी डिफ़िकल्टीज़ या कोई भी ऐसे परेशानी फेस ना करना पड़ जाए। तो ये हो गया एक बिग थिंग जिसे आपको ध्यान में रखनी है। 2-3-4 जगह देखनी है और कोई भी चीज़ लेनी है तो उसे प्लान के साथ। ऐसा नहीं है कि हम गए 10,000 का चीज़ लेने और हम वहाँ पर ले लिए तकरीबन 20-25 हज़ार का, तो ये पूरे अपोजिट हो जाता है और आपके प्लान को पूरे तहस नहस कर देता है। तो सबसे पहले आपको कितने बजट की चीज़ लेनी है, क्या चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें लिखना है, उसे प्लान में लाना है। आप चाहे किस्त पे ले रहे हो, चाहे आप फुल पेमेंट करके ले रहे हो, तो वो भी आप सारे प्लानिंग के साथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप सबको बताने की कोशिश किया हूँ अबाउट दी बिग परचेसेस के, जो भी चीज़ें आप बिग जब ख़रीदने या लेने जाते हो तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें मायने रखता है। तो आई होप के ये बहुत दिनों बाद ये वीडियो आया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज के जो भी मेरे लाइफ में एक्चुअल चीज़ें हो रही होती है वही सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे से जो भी या कम या ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो आई होप के रिलेट कर पाएँ। तो जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ ये आप ज़रूर करना कि प्लीज़ लिख देना कि मैं यहाँ तक देखा हूँ, क्योंकि इससे मुझे हेल्प मिलेगा और मैं अच्छे तरीके से अपने लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ। तो जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय।